मैं शिक्षा मंत्री था, मैंने 20 स्कूलों का निरीक्षण किया, प्रधानाचार्य को उसकी कुर्सी पे बैठाया और सामने जो कुर्सियां थी उस पे बैठा था। आज बाल मुकुंद आचार्य जी की तो मैं चर्चा ही नहीं करना चाहता। वो तो बीजेपी करे ना करे वो जाने, लेकिन किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। जनप्रतिनिधि की अपनी कुर्सी होती है, उसमें कभी अधिकारी नहीं बैठता, अधिकारी की कुर्सी पे कभी जनप्रतिनिधि नहीं बैठता। कलेक्टर अगर जाता है तो वो एडीएम की कुर्सी पे बैठता है, सीएस अगर जाता है तो वो कलेक्टर की कुर्सी पे बैठता है, लेकिन जनप्रतिनिधि की कुर्सी पे कभी कोई अफसर नहीं बैठता और किसी अफसर की कुर्सी के ऊपर जनप्रतिनिधि। मैं प्रधान था 4 साल, मैं वीडियो के कक्ष में भी किसी काम से जाता या कोई छोटी मोटी मीटिंग होती मैं वहां चला जाता, मैं कभी वीडियो की कुर्सी पे नहीं बैठा। किसी भी वीडियो को टेलीफोन करके पूछ लीजिए, किसी एसडीएम की कुर्सी, राज में हम भी रहे, मंत्री रहे, मैं तो शिव सिंह मेरी धर्मपत्नी थी उस स्कूल में गया था, तो वहां तो मुझे दिखानी चाहिए ना थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं दिखाई। मैंने कहा नहीं, प्रिंसिपल मैडम वहां बैठेगी और मैं सामने बैठूंगा। तो ये इतनी अदब तो होनी चाहिए ना, जनप्रतिनिधि बनते ही हम भगवान थोड़ी हो गए। सर, आपके क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में एक बच्चे ने एक समस्या उठाई थी जी, तो पहले तो चर्चा थी कहीं ऐसे तो से ना धमका दे, जी कोई जी, में कोई एफआईआर नहीं हो जाए। अरे नहीं साहब, वो वास्तव में G9 प्रॉब्लम थी। क्या है कि गाड़ोदा कटोरा नुमा है, तो सारे गांव का पानी होकर के वार्ड नंबर 1 में उधर चला जाता है, वो जो महावीर जती जी की जो बगीची है उसकी तरफ चला जाता है। तो हमने 4 तरफ से सड़कें भी बनाई, सीसी सड़क भी बनाई, पूरा नेचवा से लेकर के जाजोद तक एमडीआर बना करके चौड़ी सड़क 11 करोड़ रुपए 14 करोड़ रुपए लगा के बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन वो जब बरसात आती है तो भयंकर पानी वहां आता है, तो ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की ड्यूटी है कि वहां पर वो जनरेटर लगा करके तत्काल पानी निकालते हैं। वो उन्होंने लगाया लेकिन वो चला नहीं और दोबारा ध्यान दिया नहीं, तो उस बच्ची को और मोहल्ले के लोगों को आक्रोश आया, उन्होंने वीडियो किया और मैंने तुरंत संज्ञान लिया। मैंने मैसेज भिजवाया कि बताइए, तो आज गांव वाले आए थे, वो बच्ची आई थी, तो मैंने तत्काल मेरे कोटे से 2 जनरेटर तत्काल देने और 2 वीडियो को कहा दूसरी पंचायतों से ला करके तत्काल पानी निकालें। उस पानी निकालने के बाद में जब बरसात कम हो जाएगी, बरसात के सीजन के बाद में मैं खुद मेरे कोटे से वहां पर नाला बनाऊंगा कि दोबारा उन मोहल्ले के लोगों को नहीं हो। तो ये तो इतना तो होना चाहिए। हम माला पहनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? वो जनता किस आशा और अपेक्षा के साथ में हमको जनप्रतिनिधि बनाती है, उस आशा और अपेक्षा पे हमें खरा उतरना है। मैं सरकार को यही तो कह रहा हूं कि चलो आपकी तो भजनलाल जी पर्ची ऐसे ही निकल गई, लेकिन बीजेपी का तो बहुमत तो इस राजस्थान की जनता ने दिया है, तो बीजेपी को लोगों को नहीं चाहिए कि लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो मैंने उस बेटी को और गांव के लोगों को कहा कि आप आइए, आपकी समस्या मेरी समस्या है, मुझे यहाँ आना था वरना मैं जाता। बरसात के बाद में मैं खुद जाऊंगा, गांव में पूरे दिन जन सुनवाई करूंगा, हर पंचायत में करूंगा। कल परसों मैंने नेचवा ब्लॉक में जन सुनवाई की है, पहले लक्ष्मणगढ़ में पिछले महीने की थी। ये जाते हैं क्या कोई बीजेपी के किसी एमएलए मंत्री को जन सुनवाई करते देखा है? कलेक्टर के चेंबर में जाके मीठी फीकी चाय पी के 2-2 बिस्कुट खा करके आ जाते हैं, सर्किट हाउस में 2-4 कार्यकर्ताओं से माला पहन लेते हैं। ऐसे काम थोड़ी चलेगा। सरकार दी आपको, आपको काम करना चाहिए। और जब मंत्री जाता है ना, जब मैं मंत्री था मैं बड़ा ही नहीं करता, लेकिन मैं गंगानगर बीकानेर जाता तब 500 लोग सर्किट हाउस में मिलने के लिए आते थे, अपनी समस्याएं लेके आते थे। इनके तो मुख्यमंत्री के 1.5-2 आदमी आते हैं, कोई है ही नहीं, किसी को आशा ही नहीं है, तो कौन जाएगा? आपको ये लगा कि डोटासरा बोलेगा तो आप आए हो, और आपको लगता कि मुख्यमंत्री कोई सवाल नहीं लेगा तो आप कभी जाते हो मुख्यमंत्री के पास कि साहब 1-2 सवाल तो ले लो, 1-2 तो ले लो। है ये पर्ची वाला सिलसिला तो बंद करो, चेंज होगी कि नहीं होगी पूछ लो एक दिन जाकर के, बताइए। उनके फायदे की बात बता रहा हूँ, नहीं करें तो उनकी मर्जी, उनको कह देना चाहिए मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। तो अभी 5 साल का आपका काम रहा, आगे का रोड मैप क्या है? तो आगे का रोड मैप भी तो बताया मैंने। आपकी क्या तैयारी? मेरी पूरी तैयारी है कि जो संगठन हमने निर्माण किया है, इस संगठन को सक्रिय करके पार्टी की विचारधारा, जहां हमारी कमजोरी है वहां पर मजबूती, जनता की आवाज बनकर के जनता की समस्याओं का समाधान, इनकी गुंडागर्दी, इनकी तानाशाही, इनकी अराजकता, इनकी बदमाशी को रोकना और डबल इंजन की सरकार की विफलताओं को जनता तक
ले जाकर के बताना, ये प्रमुख काम है जो हम संगठन के इन तमाम योद्धाओं के साथ लेकर के हम लोग करेंगे।